विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एक नवीन पाठ्य पुस्तक नीति शतकम का अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। नीति शतकम की रचना श्री भर्तृहरि ने की है। भर्तृहरि के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि भर्तृहरि के बारे में हिंदू समाज में विभिन्न तरह की जनश्रुतियाँ प्रचलित है। इनके अनुसार ये मालवा प्रदेश के निवासी और जाति के क्षत्रिय थे। इनका जन्म एक राजवंश में हुआ था। इनके पिता गंधर्व सेन की 2 पत्नियां थीं। एक से भर्तृहरि का जन्म हुआ और दूसरी मालवा की राजधानी धाराधिपति की पुत्री से विक्रमादित्य का जन्म हुआ। धाराधिपति का कोई पुत्र न था, इसलिए उन्होंने विक्रमादित्य को अपना राज्य देने का विचार किया। भर्तृहरि और विक्रमादित्य ने साथ साथ रहकर योग्य गुरुओं से नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। विक्रमादित्य भर्तृहरि का अत्यधिक आदर करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई के रहते राजा बनना स्वीकार नहीं किया और अपने नाना से भर्तृहरि को ही राजा बनवाया और स्वयं मंत्री बनकर शासन चलाने में सहयोग किया। ये संक्षिप्त परिचय भर्तृहरि के बारे में हुआ। अब हम भर्तृहरि की रचनाओं के बारे में देखेंगे कि भर्तृहरि ने शतक त्रय की रचना की है। शतक त्रय से मतलब है 3 शतक ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रथम रचना नीति शतकम, दूसरी रचना श्रृंगार शतक और तीसरी रचना वैराग्य शतक मानी जाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नीति शतक में नीतिगत 100 श्लोकों का संग्रह है। श्रृंगार शतक में श्रृंगार परक 100 श्लोकों का संग्रह है और वैराग्य शतक में वैराग्य से संबंधित मोक्ष, पुरुषार्थ आदि से संबंधित 100 श्लोकों का संग्रह है। हमारे पाठ्यक्रम में भर्तृहरि का नीति शतकम निर्धारित किया गया है। इस पुस्तक के परिचय के बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इसमें जो श्लोक हैं वो सद्गुणों की महिमा, नीच जनों की दुष्टता, मूर्खों की जड़ता, विद्या की महिमा, चाटुकारों की पिशुनता, विवेकहीन पुरुषों की अधोगति, धन, भाग्य एवं महापुरुषों की महिमा, आत्मगौरव, परोपकार परायणता का निर्देश, सत्पुरुषों का 80 धारा व्रत और मानव कल्याण के सर्वमान्य मार्ग आदि विविध विषयों का बहुत ही प्रभावोत्पादक चित्रण किया गया है। भर्तृहरि का जो नीति शतकम है, ये निश्चित रूप से हमें जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है और इसका एक एक श्लोक मानो हमें शिक्षा देता है। और निश्चित रूप से इसके जो श्लोक है वो हमें जीवन में आगे बढ़ने और एक सफल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक प्रारंभ करते हैं। नीति शतकम का मंगलाचरण प्रारंभ होता है। दिक्
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूते कम्मानाय नमः शांताय तेजसे। देखिए, कोई भी कवि जब अपने ग्रंथ की रचना प्रारंभ करता है तो अपने काव्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण प्रस्तुत करता है। यहाँ भी भर्तृहरि ने अपनी रचना निर्विघ्न संपन्न हो, इस उद्देश्य से मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। दिक् कालादि अनवच्छिन्न, दिक् यानी दिशा, काल यानी तीनों काल, आदि से अनअवच्छिन्न जिसे मापा नहीं जा सकता, ऐसे अनंत चिन्ह मात्र मूर्तय, अंत रहित और चैतन्य रूप आकार वाले, स्वानुभूते कमानाय, अपने अनुभव मात्र से जाने जा सकने योग्य, शांताय, शांत स्वरूप, तेज से, तेज स्वरूप उस परमात्मा के लिए नमः, नमस्कार हो। एक बार और देखिए, दिक्कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये, कि ऐसा परमात्मा जिसे दसों दिशाओं और तीनों कालों की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, और अनंत मात्र मूर्तये, अंत रहित चिन्ह मात्र मूर्तये यानी चैतन्य रूप आकार वाले, स्वानुभूते का मानाय, अपने अनुभव मात्र से जाने जा सकने योग्य, यानी जिसको केवल अनुभव मात्र से ही जाना जा सकता है, जो शांत स्वरूप है, कल्याण करने वाला है, जो तेज स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार। देखिए, यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुष्टुप छंद में यह श्लोक लिखा गया है। अगला श्लोक देखिए, इसमें मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मय दूषिता अबोधोपहताश्चन्ने जीर्णम अंगे सुभाषित। बौद्धारह का मतलब है विद्वान, जो बुद्धिमान लोग हैं, वे ज्ञान रखने वाले। मत्सरग्रस्ता, मत्सर का मतलब है जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकते, ऐसे। प्रभवः स्मय दूषिता, और प्रभवः यानी प्रभावशाली, स्वामी, समर्थ, अधिकारी या धनवान, स्मय दूषिता यानी गर्व से दूषित है। अन्य च, और अन्य लोग, अबोधोपहतः, अज्ञान से पीड़ित है, इसलिए सुभाषितम अंगे जीर्णम, इसलिए सुभाषित सदुक्तियां अंगे यानी मुख में ही जीर्णम नष्ट हो रही है, बाहर निकलने में असमर्थ है। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में बौद्धारह मत्सरग्रस्ता, कि जो विद्वान लोग हैं वो तो ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त है। प्रभवः स्मय दूषिता, और जो प्रभावशाली है वो गर्व से मलिन है। अन्य च, और अन्य सुभाषितम अंगे जीर्णम, और अन्य क्या हो रहा है, अबोधोपहता, जो अन्य लोग हैं वो अज्ञान से पीड़ित है, उनको सदुक्तियां कहने का कोई औचित्य
नहीं है। ऐसी स्थिति में सुभाषितम अंगे जीर्णम कि जो सुभाषितम है, जो सदुक्तियां है, ये कहने वाले के मुख में ही जीर्ण हो रही है। अज्ञ है सुखम आराध्य है सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। मूर्ख जन के स्वरूप को बताया जा रहा है इसमें कि अज्ञ है सुखम आराध्य है, कि अज्ञानी आसानी से आराध्य यानी समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ सुख तरम आराध्य थे, और जो विशेषज्ञ है उसको और भी आसानी से समझाया जा सकता है। ब्रह्मापि ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम न रंजयति। किंतु लोगों की एक और श्रेणी होती है जो ज्ञान लव दुर्विदग्धम की अल्प ज्ञान से गर्वित, अल्प ज्ञान से ग्रस्त व्यक्ति को ब्रह्मापि यानी ब्रह्मा भी न रंजयति, उसे प्रसन्न नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि संसार में 3 तरह के लोगों की श्रेणियां पाई जाती है। एक अज्ञ है, दूसरी विशेषज्ञ है, और तीसरी है ज्ञान लव दुर्विदग्धम। यानी पहली तो है अज्ञानियों की, दूसरी है विशेषज्ञों की, और तीसरी जो श्रेणी है वो है अल्प ज्ञानियों की, अधूरे ज्ञान वालों की। तो कहने का मतलब यह है कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसको कोई भी बात आसानी से समझाई जा सकती है। अज्ञ है सुखम आराध्य है, अज्ञानी व्यक्ति आसानी से समझाने योग्य होते हैं। अज्ञानी को कोई भी बात आसानी से समझाई जा सकती है। विशेषज्ञ है सुख तरम आराध्य थे, और विशेषज्ञ को, जो ज्ञानी है, जो विशेषज्ञ है, उसे जो है और भी आसानी से और भी सरलता से जो है समझाया जा सकता है, क्योंकि उसको पहले से ही ज्ञान विद्यमान है। किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम, किंतु अल्प ज्ञान से गर्वित उस मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मापि न रंजयति, ब्रह्मा भी जो है उसे प्रसन्न नहीं कर सकता है, ब्रह्मा भी उसे जो है संतुष्ट नहीं कर सकता है। यहाँ जो है लोगों की 3 श्रेणी बताई गई है, अज्ञ है, विशेषज्ञ है, और ज्ञान लव दुर्विदग्धम। यहाँ जो है आर्या छंद का प्रयोग हुआ है। आर्या छंद का जो लक्षण है वो है यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थे 15 सा आर्या। यानी जिसके प्रथम पाद में 12 और मात्राएं होती है, तथा तृतीय पे और तीसरे पाद में भी, यानी पहले चरण में और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती है, 12 मात्राएं होती है। और दूसरे चरण में 18, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती है, और चौथे चरण में जो है 15 मात्राएं होती है। इस प्रकार यह मात्रिक छंद होता है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये नवीन पुस्तक समझ में आई होगी। हम अगले क्लास में